नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? तो वैसा मेजरमेंट जो सीधी रेखा में लिया जाता है उसको लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। और लीनियर मेजरमेंट को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आज हम लोग ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी सीधा माप लेने के लिए जो साधारण प्रकार का मापी यंत्र होगा उसकी आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला है वह है रूल। रूल क्या होता है? तो यह लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें इंच और सेंटीमीटर का निशान बना हुआ होता है। इससे एक्यूरेसी में माप नहीं लिया जा सकता है और इसका उपयोग कारपेंटर के द्वारा और पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। यह जो है दो तरह का पाया जाता है, एक है स्ट्रेट रूल और दूसरा है फोल्डिंग रूल। यह जो फोल्डिंग रूल होता है इसको मोड़ा जा सकता है और यह 1 मीटर 2 मीटर तक के माप को लेने में सक्षम होता है। अगला है हमारा स्केल। स्केल क्या होता है? आप जानते हैं किसी भी जॉब को उसके ओरिजिनल साइज में उसका ड्राइंग नहीं बनाया जा सकता है, उसको किसी रेशियो में बढ़ा करके या फिर घटा करके बनाया जाता है। स्केल जो होता है यह अनुपातिक होता है और इसका इस्तेमाल ड्राफ्ट्समैन करता है। इसका उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए, नक्शा बनाने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है स्टील रूल। स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का, स्प्रिंग स्टील का और हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.5 mm होगा। एक जो स्टील रूल होता है उसमें इंच और सेंटीमीटर के निशान बने हुए होते हैं। इंच का जो निशान बना हुआ होता है उसमें 1 इंच को 1/4 भाग में, 1/8 भाग में, 1/16 भाग में, 1/32 भाग में और 1/64 भाग में बांटा हुआ होता है। और जो सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है और 1 mm को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। यानी 0.5 mm तक का माप इससे कम से कम लिया जा सकता है। अब इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो पहला जो है वह है हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल। यह जो होता है 6 इंच से 48 इंच तक के साइज में पाया जाता है। यह किससे बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है और स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है। इसमें एक तरफ सेंटीमीटर के निशान बने हुए होते हैं और दूसरी ओर जो होता है इंच का निशान बना हुआ होता है। 1 इंच को 1/4 भाग में, 1/8 भाग में, 1/16 भाग में और 1/32 भाग में और 1/64 भाग में यह इंच बटा हुआ होता है। और जो सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में डिवाइड किया जाता है और 1 mm को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ लाइन बना हुआ होता है। इससे 0.5 mm कम से कम माप लिया जा सकता है। यानी इसका जो लिस्ट काउंट होगा वह 0.5 mm होगा। अगला हमारा जो है वह है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। यह जो होता है यह स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग कर्व शेप की माप लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह जो होता है 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर का पाया जाता है। अगला है हमारा नैरो स्टील रूल। इसमें क्या होता है? तो इसका विड्थ जो होता है वह कम होता है। यानी इसका विड्थ जो होगा अन्य स्टील रूल के मुकाबले कम होगा। इसका विड्थ यानी चौड़ाई 5 mm होता है और इसका उपयोग कम चौड़ी नली या खांचे को मापने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है हुक रूल। हुक रूल के एक सिरे पर हुक बना हुआ होता है। यह किस सिरे पर बना होगा? तो जिधर 0 मार्किंग होगा यानी जिधर 0 होगा उधर हुक बना हुआ होता है और इस हुक का प्रयोग किसी सुराख या पाइप के अंदर के किनारों में फंसा करके माप लिया जाता है। इसका उपयोग इनसाइड कैलिपर के माप को हुक रूल पर स्थानांतरित कर माप लिया जा सकता है और इसका उपयोग डिवाइडर को सेट
करने के लिए भी किया जाता है। अगला जो है वह हमारा है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल में जो इसमें निशान बने हुए होते हैं वह बड़ा करके बनाया जाता है। श्रिंक का मतलब ही होता है सिकुड़ना। आप जानते हैं कि किसी भी धातु को गर्म करने पर वह फैलता है और जब वह ठंडा होता है तो वह सिकुड़ता है। तो एक पैटर्न मेकर जब सांचा बनाता है तो वह बड़े साइज में बनाता है और जब उसमें धातु को ढाला जाता है तो वह सिकुड़ने के बाद ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो यह कितना बढ़ाते हैं, इंच वाले निशान को कितना ज्यादा बढ़ाया जाता है, तो यह 1/10 इंच से लेकर 7/16 इंच तक प्रति फुट बढ़ाया जाता है। इसका उपयोग कौन करता है, तो पैटर्न मेकर करता है। इसमें जो होता है श्रिंक अलाउंस दिया जाता है। अगला जो है वह हमारा की सीट रूल। इसका जो आकार होता है वह एंगल आयरन के आकार का होता है। इसका उपयोग वक्राकार कार्यों पर लंबाई के समांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है और शाफ्ट पर चाबी घाट का मार्किंग करने के लिए की सीट रूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है वह है शॉर्ट रूल। यह जो रूल है यह छोटा छोटा स्मॉल पीसेस में पाया जाता है, जैसे 10 mm का शॉर्ट रूल, 15 mm का शॉर्ट रूल, 20 mm का शॉर्ट रूल और 25 mm का शॉर्ट रूल। और इसको उपयोग करने के लिए एक हैंडल होता है और हैंडल के एक सिरे पर एक स्केल को लगाया जाता है और उस स्केल से अधिक गहराई पर माप लेने के लिए शॉर्ट रूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है वह है डेप्थ रूल। इस रूल का चौड़ाई कम होता है और इस पर एक खिसकने वाला क्लैंप लगा हुआ होता है और इस क्लैंप के सहारे डेप्थ रूल का उपयोग गहराई मापने के लिए किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे एक स्टील रूल का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो है स्टील रूल का उपयोग सिर्फ मेजरमेंट यानी माप लेने के लिए करना चाहिए। कभी भी एक स्टील रूल का उपयोग स्क्रू ड्राइवर, लीवर या फिर स्क्रैपर की तरह नहीं करना चाहिए और स्टील रूल को जंग से बचाने के लिए इसमें ऑयलिंग करना चाहिए। ऑयल का थिन लेयर इसमें समय समय पर लगाना चाहिए और एक स्टील रूल को हमेशा कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। तो यह था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।